जिस तरीके से लूटा और खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं, जेल में बंद हैं, फिर भी माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं खुलेआम, ये कहाँ का मुसलमान हो सकते हैं? ये कहाँ का इस्लाम इजाज़त इनको दे सकता है? खुदा इनको सज़ा दे रहा है और हमेशा देगा। महताब खान भी जुल्म करेगा तो अल्लाह महताब खान को भी सज़ा देगा। हकीकत है मेरे भाई। कुर्सी के गुरूर में, हाँ, अगर अल्लाह अगर आपको कुर्सी पर बिठाए, इज्जत दे आपको, तो फिर माफ़ करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, इंसाफ करना सीखो। सही बात है, एकदम कायदे की बात है। और लोग क्या करते हैं, लोग जब भी कहते हैं ना, हमारे एक हिंदू में भी कहावत है कि विद्या विनयन शोभते। अगर जैसे आपके पास कोई ज्ञान है तो आपके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको पावर मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं लोग, जैसे ही सत्ता मिलती है उसका दुरुपयोग करना सीखते हैं। जैसे जैसे बदला लेना है उससे बदला लेना है, पहले इन्होंने हमारे साथ ये किया है, ये करना चाहिए। बदला नहीं, बदला देखो, राजनीति में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। हाँ, विरोध। हमारे यहाँ के तिलोई के राजा हैं, विधायक हैं, और अब तो ये भाजपा में चले गए जब से ये राजा की आत्मा मर गई है। वरना राजा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे राजा थे, और आज भी अच्छे हैं। बस वो जो है, जो इनके साथ में है ना, इनको बलगला करके हिंदू मुसलमान का नारा दे करके चोटियाँ दाढ़ी उखाड़ लेंगे, चोटियाँ लगा देंगे, ये बयानबाजी दे करके जो है इन्होंने अपने आप को धार्मिक बना लिया कि हम सनातनी हैं। ये कहने से हम सनातनी बन जाएंगे। अब इनके अंदर की आत्मा मर गई है और राजा मर चुके हैं। वरना राजा का तो हम लोग सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। राजा राजा होता है, लेकिन राजा इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। राजा के लिए हर एक प्रजा, हाँ, राजा के मुंह से ये शोभा नहीं, लेकिन राजा की गलती नहीं है। उनके चमचे लोग हैं जो उनको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह राजा ख़त्म हो यहाँ से तो हमारा नंबर आए, वो अपने नंबर के फिर और ख़त्म हो जाए, राजा ख़त्म हो जाएंगे। देखना इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी तिलोई विधानसभा से। इस बार 2027 में क्या लगता है? हाँ, महताब खान, हाजी महताब खान जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। और हमने बताया, हमें किसी को हराना नहीं है, हमें परिवर्तन लाना है। राजा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना डॉक्टर मुस्लिम से कोई दुश्मनी थी, ना नईम चाचा से कोई दुश्मनी है, ना जो है सिंगल साहब से हमारी कोई दुश्मनी, ना अन्य किसी से हमारी कोई वो नहीं है। सबका अधिकार है, ना MIM से हमारी कोई, सबका अधिकार है, सब कोई अपना चुनाव लड़े। महताब खान एक अलग मुद्दा बन करके, अलग क्रांति लेकर के आएगा आपके बीच में, और आपको समझ में आए कि महताब खान वाकई में एक सच्चा दिलदार इंसान है, जो समाज के लिए कट मरेगा, समाज के लिए खून पसीना बहाएगा, समाज के लिए अपनी नींद को उड़ाएगा, तब महताब खान को वोट करना। वरना यकीन मानो महताब खान ना पैसे देगा वोट के लिए, ना दारू देगा, और ना ही तुमसे कोई झूठा वादा करेगा। तुम्हारी मर्जी है तो महताब खान को वोट करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं महताब खान को। देश का एक बहुत मतलब बड़ी संख्या में एक वर्ग युवा है जी, अब वो नौकरियों के लिए बहुत परेशान है। सरकारी देखो, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन सरकार अगर 10 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देना शुरू कर दे, बस उसी से रोजगार कर लेंगे, रोजगार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कोई विदेश नहीं, स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हो हिंदुस्तान को, अमेरिका बनाना चाहते हो, सऊदी अरब बनते देखना चाहते हो, महताब खान जैसे लोगों को लाइए मैदान में, बनाइए अपने सर का ताज, दीजिए वोट, बनाइए अपना नेता। देखो, मैं स्विट्जरलैंड के लोग, अमेरिका के लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे, सऊदी अरब के लोग आएंगे नौकरी करने, मैं वादा करता हूँ और करके दिखाऊंगा। इसलिए लूट का मकसद नहीं है, भलाई का, लोगों का भला हो। मर जाना है यार, 40 साल की उम्र हो गई है, कल पता नहीं कितने दिन बाद आँख बंद हो जाए। लूटने की नहीं, अल्लाह ने इतना दिया रखा है मुझे, बच्चे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम भी नमक रोटी खा रहे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की मदद कर रहे हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन हम टिकट, लोग कह रहे हैं कि आ जाइए समाजवादी। देखो, हम समाजवादी हमेशा थे, हमारी 20 साल हो गए समाजवादी में, हम पिताजी थे और जिला उपाध्यक्ष भी थे, समझे। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी पार्टी में आ जाइए। हमने कहा हम कैसे आ जाएं उस पार्टी में जहाँ जिस पार्टी में मेहनत करने वालों को कोई कद्र नहीं, ईमानदारी का कोई कद्र नहीं है। आज समाजवादी जब से मैं छोड़ा हूँ, एक झंडा उठाने वाला दिखा दीजिए तिलोई विधानसभा में, 4 साल हो गए, 5 साल, एक ज्ञापन देते हुए बता दीजिए हमको। वरना ये इंसान हर हफ्ते पहुँचता था, टनटनाता था घंटी,
तिलोई विधानसभा में। और राजा मेनकेश्वर सिंह जी जैसे लोगों को जब दाढ़ी चोटी उखाड़ने की बात कही तो मेहताब खान सबसे आगे आकर के राजा साहब को जवाब देने का काम किया। समझे? सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि बदल जाते हैं, तो आप एक लफ्ज़ में ये बताएं जी। कि मेहताब खान जिन वादों के साथ मैदान में आ रहा है, क्या उन्हीं वादों पे अडिग रहेगा या किसी प्रलोभन बस, किसी दबाव बस झुकने वाला है, बदलने वाला है? दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी भाई, यकीन मानो दुनिया देखेगी। एक बार मौका देकर के एक प्रधान, एक जिला लोग कहते हैं प्रधान बन नहीं पाओगे भाई, एक पंचवर्षीय प्रधान जीत जाऊंगा। जितना 5 साल में जितना उड़ाता हूं मैं, उतना अगर खाली घर 10-10 हज़ार दे दूं तो 1 वोट का 10,000 खरीदने की औकात है और तुरंत चुन। लेकिन कोई चीज़ खरीद करके प्रधान बनना, खरीद करके विधायक बनना, खरीद करके हम राज्यपाल बनना, खरीद करके हम राज्यसभा में जाना, खरीद फरोख्त करके हम विधायक बने, लानत ऐसे पद पर यार, जो शराब और दारू बेच कर बांट कर वोट लेकर के अपने आप को नेता कहे, अपने आप को बड़ी बड़ी लानत हो ऐसी राजनीति पर, ऐसी पद पर। ये मेहताब खान कभी नहीं बांटा। 2 पंचवर्षीय से मैंने चुनाव लड़ाया, दूसरे नंबर पे था, लेकिन मैंने वोट के नाम पर कुछ नहीं दिया। हाँ, वोट चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हमेशा जनता के। आज भी मैं कहता हूं कि अभी चुनाव है, तिलोई विधानसभा में न जाने कितने चारागाह आ रहे हैं, चरवाहा। सर, हमारा सवाल अभी लेकिन ये चुनाव के बाद मेहताब खान ही रहेगा क्षेत्र में, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा आपको। ये लिख लीजिए, चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी उसका सटीक उत्तर नहीं मिला। क्या झुकेगा किसी के दबाव में, बदलेगा किसी प्रलोभन में, या यही मेहताब खान जो आज है यही रहेगा चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद भी? मेरे भाई बताए ना, तो एक बार आजमाओ ना कि यार मैं थोड़ी हूँ कि मंदिर के नाम पर और कभी मस्जिद के नाम पर या रसूल अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मैं कभी भाषण नहीं देता और न कभी मुसलमान को बलगलाने की कोशिश किया। भाई मेरे धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, अल्लाह के रसूल मेरे दिल में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करता हूँ, समझे ना। लेकिन उसको धोखा दे दूँ? कदापि नहीं मेरे भाई, कदापि नहीं। कयामत आ जाए, कोई एक सूरज मेरे हाथ में रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला के रख दे, लेकिन मुझे कोई न खरीद सकता है और न ही मुझे कोई झुका सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, यही आने वाला वक्त, इसको, इस बयान को जरूर नोट करना आप, कि जिस दिन अगर ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के रहमो करम से, आप सबकी दुआओं से, तिलोई की विधानसभा की जनता के आशीर्वाद और उसके दुआओं से अगर मैं विधायक बना, तो इस चीज़ को नोट करके रखना। फिर देखना कि अपना एक एक कतरा, मैंने कसम खाई है कुरान उठा करके कि जीतने के बाद अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जाति धर्म देखकर फैसला नहीं करूँगा।